नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर कमर अब्बास जाफरी आज फिर आपके सामने सेहत के मुतालिक कुछ गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और हमारी ये गुफ्तगू तिब-ए-इस्लामी के मुताबिक होगी। लफ्ज़ तिब तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस्लामी तर्ज़ तरीक़ा जो हमारी ज़िंदगी गुजारने का है, तो उसके ज़रिए हम सेहतमंद रहेंगे। तो किसी वजह से अगर हम अपने तर्ज़ हयात को, अपनी लाइफ स्टाइल को कुछ गलत तरीक़े से अपनाते हैं तो हमारा जिस्म बीमार हो जाता है। इस बीमार जिस्म को सही करने के लिए हम कुछ दवाओं के ज़रिए, कुछ ग़िज़ाओं के ज़रिए, कुछ एक्सरसाइज के ज़रिए और कुछ हम अपने तर्ज़ हयात को बदल के अपने आप को सेहतमंद बनाते हैं। तो ये जो कुछ ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम तिब कह सकते हैं, लेकिन आम ज़बान में हम कह सकते हैं कि इस्लामी तर्ज़ तरीक़ा, इस्लामी तर्ज़ हयात, इस्लामी लाइफ स्टाइल। तो हम थोड़ा सा आपके सामने मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारा जिस्म जो है वो एक मशीन है, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ इससे पहले। और ये मशीन मुख्तलिफ़ आज़ा से मिलकर बनी है, मुख्तलिफ़ आर्गन से मिलकर बनी है। जैसे हमारा दिमाग है, हमारी हड्डियाँ हैं, हमारा जिगर है, गुर्दा है, दिल है, इन आज़ा से मिलकर बनी है। और ये सारे आज़ा, ये सारे आर्गन्स हमारे टिश्यूज़ से मिलकर बने हैं और टिश्यूज़ छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हैं। सेल बहुत ही छोटी चीज़ होती है, हमारे जिस्म की छोटी इकाई होती है, बहुत छोटा सा यूनिट होता है जो हमें नंगी आँखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसको हम उर्दू में खलिए बोलते हैं। तो सबसे छोटी इकाई हमारे जिस्म की है खलिए, और ये खलिए ही हमें ज़िंदगी देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें जीने का एक जो ताकत है जीने की वो देते हैं। लिहाजा ये खलिए जितने ज़्यादा मजबूत होंगे उतनी ज़्यादा हमारे जिस्म के हिस्से मजबूत होंगे, हमारा जिस्म मजबूत होगा। और जो बीमारी आती है वो इन्हीं खलियों में आती है, इन्हीं सेल्स में आती है। लिहाजा अगर हमारा जिस्म बीमार है तो हमारे आज़ा बीमार हैं पहले, तभी तो जिस्म बीमार होगा। और आज़ा बीमार है इसका मतलब टिश्यूज़ बीमार हैं, और टिश्यूज़ बीमार हैं तो इसका मतलब हमारे खलिए सेहतमंद नहीं हैं। लिहाजा किसी भी बीमारी के सिलसिले में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जिस्म का हिस्सा हो अगर बीमार है, जिस्म के अंदर कोई तकलीफ़ है, इसका मतलब खलियों में कुछ एतदाल ख़त्म हो गया है, बैलेंसिंग ख़त्म हो गई है और उनकी वर्किंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है। लिहाजा हमें अपने सेल्स को मजबूत बनाना है। इस्लामी तर्ज़ तरीक़ा और ख़ासकर जो ग़िज़ाएँ हैं जिनकी ताकीद की गई है, ख़ासकर हदीस नबवी और अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन ग़िज़ाओं के खाने की ज़्यादा ताकीद की है, वो सारी ग़िज़ाएँ हमारे खलियों को मजबूत बनाती हैं, हमारे सेल्स को मजबूत बनाती हैं। और ये ग़िज़ाएँ जब हम बीमारी के इसलिए इस्तेमाल करते हैं तो दवाएँ कहलाती हैं। ग़िज़ाओं का कोई हिस्सा अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी ख़ास प्रोसेस के ज़रिए तो वो दवा बन जाती है, दवा कहलाती है। आज से 2500 साल पहले बुक़रात ने ये बात कही थी, हिप्पोक्रेट जिसे हम कहते हैं, हिप्पोक्रेट ने बात कही थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब लोग अपनी बीमारियों का इलाज दवाओं से नहीं बल्कि ग़िज़ाओं से करेंगे। यकीनन ये वही ज़माना आ चुका है, लोग समझ चुके हैं कि बीमारियां मुस्तकिल तौर पर दवाओं से ठीक नहीं होती हैं। मैंने इससे पहले भी अपनी गुफ्तगू में ये बात आपके सामने अर्ज़ की थी कि आप बताइए कि क्या ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, या डायबिटीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, या जो हार्ट के पेशेंट्स हैं ओपन हार्ट सर्जरी कराने के बावजूद भी क्या वो ठीक हो जाते हैं। ठीक होने से मुराद ये है कि अगर उनकी दवाएं छूट जाएं। या कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है, गठिया का मरीज़ है, क्या देखा आपने कि वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो गया हो? नहीं, हमेशा हमेशा दवाएं चलती हैं। तो दरअसल दवाओं के बजाय अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें, अपने खाने अपने पीने को चेंज कर लें, हमें पानी का जो पीना है उसका शऊर आ जाए, वो तरीक़ा जैसे इस्लाम ने बताया, खाने का वो तरीक़ा जो इस्लाम ने बताया, अगर हम वैसे खाएं और वैसे पिएं, वैसे ही नींद लें, वैसे ही हमारे अच्छे ख़यालात रहें, तो यकीनन ये सारी बीमारियां जो आज हमें परेशान किए हुए हैं, जिनसे जो मरज़ुल मौत बन चुकी हैं, इन सब से निजात मिल सकती है। थोड़ा सा मैं अर्ज़ करूं कि जो सेल्स की बात हो रही थी, खलियों की बात हो रही थी, तो ये हमारे जिस्म के अंदर जो खलिए हैं इनकी ग़िज़ा वो होती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, वक्त दरकार है इसके लिए। मैं मुख्तसर ये अर्ज़ करूँ, और आमतौर पर बच्चों को पढ़ाया भी जाता है कि न्यूट्रिशन में एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, मसलन जो अनाजों में मिलता है, जो मिठाइस में मिलता है, जो मीठी चीज़ों में पाया जाता है, जिससे हमारे जिस्म को ताकत मिलती है। दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद है और हड्डियों को बढ़ाता है, गोश्त को बढ़ाता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और खलियों को बढ़ाता है। प्रोटीन बहुत अहम है, लिहाजा प्रोटीन का इस्तेमाल भी सही होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए इंशाल्लाह फिर कभी हम इसकी गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आते हैं विटामिन्स। विटामिन्स का ख़ास काम ये होता है कि वो हमारे जिस्म को बीमारियों से महफूज रखते हैं। तकरीबन 14 विटामिन ऐसे हैं जो एसेंशियल होते हैं, जिनका रोज़ इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत लाजमी होता है। विटामिन्स के अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं, मादनियात होते हैं जो ज़मीन में पाए जाते हैं, लेकिन वो फलों में पाए जाते हैं और अनाजों में भी पाए जाते हैं बहुत से। मसलन जिसको आप सभी लोग जानते हैं, कैल्शियम सभी जानते हैं, आयरन सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा तकरीबन 300 ऐसे होते हैं मिनरल्स जिसे हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए हर हालत में। उन 300 में सारे के सारे तो बहुत ज़रूरी नहीं होते, लेकिन तकरीबन 1150 मिनरल्स, 150 मिनरल्स ऐसे हैं जो रोज़ चाहिए, जिसमें कैल्शियम, आयरन आप सभी जानते हैं, इसका जिक्र होता रहता है। आप कभी डॉक्टर पास जाइए तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई कैल्शियम की कमी है आप में, या आयरन की कमी है जिससे खून नहीं बन रहा है। इसके अलावा मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, फास्फेट होता है, बिस्मथ होता है, क्रोमियम होता है, ब्रोमियम होता है, बहुत से मिनरल्स होते हैं। वो सारे के सारे मिनरल्स हमारे जिस्म की बका के लिए, इसको बीमारियों से महफूज रखने के लिए लाजमी हैं। और निज़ाम इलाही यह है कि दीन तो बड़ा आसान है, तो उसमें हमें बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, न बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, इतना जानना चाहिए कि जो अल्लाह ने हमें खाने का तरीक़ा बताया है, जो अल्लाह के रसूल ने अपनी हदीसों के ज़रिए हमें बताया कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए तो आप सेहतमंद रहोगे। इसके अलावा अल्लाह की नेमतें हैं, हर नेमत का इस्तेमाल इंसान करे अगर, तो उसको सारे विटामिन, सारे मिनरल्स मिल सकते हैं। इसके लिए लाजमी है कि अलग अलग, जैसे हर विटामिन या मिनरल उस अलग अलग रंगों में होता है, तो मुख्तलिफ़ रंगों की अशिया ग़िज़ा के तौर पर, मुख्तलिफ़ रंगों के फल, मुख्तलिफ़ रंगों की सब्ज़ियाँ, मुख्तलिफ़ रंगों के बीज, अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो हमारे खलिए मजबूत रहेंगे, हमारा सेल मजबूत रहेगा, जिससे टिश्यूज़ मजबूत रहेंगे, ऑर्गन्स मजबूत रहेंगे, हमारा जिस्म, हमारा दिल, हमारा दिमाग, गुर्दे, लीवर, सारे फंक्शन अच्छे रहेंगे। लिहाजा हमें जिस्म जो है वो बीमारियों से दूर रहेगा और हम सेहतमंद रहेंगे। मैं फिर अर्ज़ करूँ एक बार कि ये जो खलिए होते हैं, जो सेल्स होते हैं, इनके अंदर बड़ी ताकत होती है। और इस ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जो ये एनर्जी होती है, ये एनर्जी कई तरह का, मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, यानी बिजली जिससे हम आप हर वक्त काम लेते हैं, हमारे जिस्म के अंदर भी बिजली बनती है। और उसके लिए एक छोटी सी बात ये समझिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए उसके बाद फिर, कि एक इंसान के अंदर पूरी ज़िंदगी में जितनी बिजली बनती है, अगर वो पूरी बिजली एक साथ इकट्ठा कर ली जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए तो आप न्यूयॉर्क जैसे शहर को 7 दिन तक पावर सप्लाई दे सकते हो। आप इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि न्यूयॉर्क जैसा एक बड़ा शहर जहाँ पे कितनी ट्रेन्स चल रही हैं, ट्राम्स चल रही हैं, मेट्रोस चल रही हैं, कितनी फैक्ट्रीज चल रही हैं, हर वक्त बिजली का काम है, जहाँ पर रोशनी के लिए बिजली, चलने के लिए बिजली, हर चीज़ बिजली से। कितना ज़्यादा कंज्यूम होती है वहाँ पर बिजली, 1 घंटे में कितनी होती होगी, दिन भर में कितनी होगी, न कि 1 हफ़्ता। 1 हफ़्ते में जितनी बिजली कंज्यूम होती है उतनी आपके जिस्म के अंदर अल्लाह ताला एक बनाता है। तो ये तो न्यूयॉर्क का एग्ज़ाम्पल था। अगर मैं लखनऊ में हूँ, अगर लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ तो सालों साल हम पावर सप्लाई दे सकते हैं अपने अंदर की बिजली को, अगर जान जाएँ। और सिर्फ बिजली क्या, इंसान अपनी ताकत को नहीं जानता, और उसकी ताकत उसके अंदर है, बशर्ते कि वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर भी सेहतमंद रहे। लिहाजा हम सिर्फ ज़हनी बीमारियों की बात नहीं करेंगे इंशाल्लाह, जिस्मानी बीमारी की बात सिर्फ नहीं करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह ज़हनी बीमारियां कैसे होती हैं, इसका सद्देबाब क्या है, और तिब-ए-इस्लामी में इसका कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। रूहानी बीमारियां कैसे होती हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम दूर कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग उसकी भी बात करेंगे।
तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, एक हमारे खलियों में कितनी ज़बरदस्त ताकत होती है, कितनी ज़बरदस्त बिजली बनती है, और इनके लिए सबसे अहम चीज़ है हमारे खलियों के लिए न्यूट्रिशन, जो हमारे जिस्म के अंदर रोज़ बरोज़ जाना चाहिए। लिहाजा हर चीज़ अल्लाह ने जो पैदा की है उसको हमें सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए एतदाल के साथ। दूसरी चीज़ जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिल के हमारे अंदर एक प्रोसेस पैदा करते हैं, मेटाबॉलिज़्म जैसे बोलते हैं। उसकी वजह से हम सेहतमंद रहते हैं, उसकी वजह से हम तंदुरुस्त रहते हैं, उसकी वजह से हम चलते हैं फिरते हैं, अपना काम काज करते हैं। लिहाजा जिस्म को ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन हमें हवा से मिलता है जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमें पानी से मिलता है जो हम पीते हैं, और ऑक्सीजन हमें बहुत से खानों से भी मिलता है, क्योंकि बहुत से फ्रूट्स होते हैं उनमें पानी होता है, लिक्विड होता है जो जूस, उसके अंदर से भी हमें ऑक्सीजन मिलती है। लिहाजा हमें फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो मौसम के फल हैं उनका इस्तेमाल करें। हमें पानी भरपूर मात्रा में क्वांटिटी में पीना चाहिए ताकि हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी ना होने पाए। और इसके साथ ही साथ हमें सांस गहरी लेना चाहिए, और ख़ासकर सवेरे के वक्त अगर हम सुबह उठ के थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी देर अपने जिस्म को हम हिलाते डुलाते हैं और मेहनत करते हैं, तो सांसें तेज़ चलने लगती हैं और जिस्म के अंदर खलियों तक, हमारे हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, मैं अर्ज़ करूँ अजीब सी बात है कि यही ऑक्सीजन जो हमारी ज़िंदगी है, अगर यही ऑक्सीजन हमारे अंदर ज़्यादा हो जाए या गलत फॉर्म में पहुंच जाए तो यह ऑक्सीजन हमें नुकसान भी पहुंचाती है। ख़ासकर मैं जो साइंस के तालिब इल्म हैं वो जानते हैं कि ऑक्सीजन O2 कहलाता है साइंस की लैंग्वेज में। इसमें इसकी बाहरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं। वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे रहते हैं। अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन टूट जाएं किसी वजह से तो फिर एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, और वो अपना जोड़ा बनाने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करता है। ये टूटते क्यों हैं? इनके टूटने की वजह यह है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सोते हैं तो टूट जाएंगे, और इस टूटने की प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ये रेडिकल्स फ्री हो जाते हैं। जो बंधे हैं, जिनसे ताकत है, जिनसे बिजली पैदा होती है, वो टूट जाते हैं, और टूट के जो इधर उधर जाते हैं उनको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल्स के पैदा होने की वजह हमारे जिस्म के अंदर जो है वो ये है कि ज़्यादा सोना अगर है, हम ज़्यादा सोते हैं तब भी फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, कम सोते हैं, हमारी नींद कम है तब भी फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं तब भी फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, और कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं तब भी फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। पॉल्यूशन की वजह से फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। जो आजकल अनाज में, दालों में और फलों में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूध के ज़रिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी वजह से भी हमारे जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। और इन्हीं फ्री रेडिकल्स की वजह से ऐसी ख़तरनाक बीमारियां इंसान के अंदर हो रही हैं जो इसका इलाज नहीं हो पाता है। मसलन अगर ये फ्री रेडिकल्स जॉइंट्स में पड़ गए तो आर्थराइटिस हो गई, गठिया का मर्ज़ हो गया। अगर ये हार्ट में हो गए तो स्क्लेरोसिस हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। अगर आर्टरीज़ में हो गई तो ब्लड प्रेशर हो गया, ब्रेन में हो गई तो अल्जाइमर हो गया, याददाश्त की कमी हो गई, लीवर में हो गया तो सिरोसिस हो गई, किडनी में हो गया तो किडनी फेलियर। मेरा मकसद है कि जिस आर्गन में, जिस्म के जिस हिस्से में फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाएंगे तो वो ये सारी बीमारियां पैदा करते हैं। तो आज बहुत सी बीमारियों की वजह फ्री रेडिकल्स है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। और इस फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने हमारे अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट पैदा कर रखे हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसके अंदर, उसको मारने के लिए अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा कर रखे हैं, ग्लूटाथियोन और कई तरह के होते हैं। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, आज की इस तेज़ ज़िंदगी में, जहाँ पर फास्ट फूड खाया जा रहा है, जंक फूड खाया जा रहा है, तली हुई चीज़ें खाई जा रही हैं, न खाने का वक्त है, न सोने का वक्त है, न जागने का वक्त है, इसमें फ्री रेडिकल्स इतने ज़्यादा पैदा होते हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में हैं वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते, उसको मार नहीं पाते। अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 2 फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं तो 2 की वजह से फिर जब अटैक होता है तो 4 हो जाते हैं, 4 की जगह फिर 8 हो जाते हैं, 16, 32, 64, 128, 256, 512, यानी वो 2 गुने होते जाते हैं।
सिर्फ 20 अटैक के बाद इनकी तादाद करोड़ों में हो जाती है, 20 अटैक में। और ऐसे ऐसे फ्री रेडिकल्स के अटैक हमारी बॉडी में दिन भर में 10,000 होते हैं, 10,000 फ्री रेडिकल्स। तो इन फ्री रेडिकल्स को मारने के लिए हमें चाहिए अपनी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट उन ग़िज़ाओं का नाम है कि जिसके ज़रिए हम अपनी बॉडी के अंदर होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ख़तरे को ख़त्म कर सकते हैं और फ्री रेडिकल्स को किल कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट किस पे होते हैं? तो आज की मॉडर्न तहकीक ने ये बताया कि जो चीज़ें गहरे रंग की होती हैं उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में सबसे बड़ा रोल उन ग़िज़ाओं का है जो ग़िज़ाएँ गहरे रंग की होती हैं। तो आज से हम ये सोच लें कि हम अगर गहरे रंग की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सी चीज़ों और बहुत सी बीमारियों से हमें निजात मिल जाएगी। अब यहाँ पर जब हम मुतालिया करते हैं अहादीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वहाँ पर हदीसों में ये चीज़ें मिलती हैं कि जो गहरे रंग की है। मसलन आपने इरशाद फरमाया कि कलौंजी का इस्तेमाल करो, दाने स्याह का इस्तेमाल करो, इसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। ये बात आप सुनते रहते हैं। तो दाने स्याह का मतलब कलौंजी है। कलौंजी गहरे रंग की होती है, काले रंग की होती है, काले रंग से गहरा कोई रंग नहीं होता। तो अगर हम कलौंजी का इस्तेमाल करें तो कितने फ़ायदे हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा कि हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी, और जब एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी पूरी हो जाएगी तो बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स शरारत कर रहे हैं, हमें बीमार कर रहे हैं, वो किल हो जाएंगे और हम बीमारियों से महफूज रहेंगे। रास्ता न देखें कि बीमारी होगी, शुरू कर दें। दूसरा फ़ायदा कलौंजी से ये होता है कि कलौंजी एक बहुत अच्छा फ़ाइबर होता है। अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, नहीं सफाई होती रहेगी। और इस सफाई का मतलब ये है कि सबसे बड़ी जो गंदगी होती है वो पेट की, आंतों की होती है, और सफाई से मुराद ये है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो अगर कलौंजी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर कलौंजी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो पेट साफ़ होगा, पेट साफ़ होगा तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो हमारे जिस्म के अंदर जो ग़िज़ाएँ जाएंगी उनका सही इस्तेमाल होगा, हमारा जिस्म उसे कबूल करेगा। कलौंजी का इस्तेमाल करने से हमारे याददाश्त की क़ुव्वत याददाश्त बढ़ जाएगी, मेमोरी पावर हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लिहाजा बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद आँखों की रोशनी अगर देखें हम, कलौंजी आँखों की रोशनी को बहुत तेज़ करती है। जिन लोगों की ज़बान साफ़ नहीं होती है, जो बच्चे देर में बोलते हैं, उनके लिए कलौंजी बहुत मुफीद है। और इसी तरह से कलौंजी जॉइंट्स के जो पेन हैं यानी आर्थराइटिस, उसमें बहुत मुफीद है। हम ये कह सकते हैं कि हर बीमारी का इलाज कलौंजी है। कलौंजी को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए जो अक़वाल मिलते हैं उनमें यह है कि कलौंजी को आप चुटकी में पकड़ लीजिए और कम से कम 5 चुटकियाँ कलौंजी इस्तेमाल कीजिए। कलौंजी कभी भी पीस के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कलौंजी को खड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसे ऐसे ही हल्का फुल्का चबा के खा सकते हैं, और वरना कलौंजी को मुंह में रख के उसे पानी पी लीजिए, या कलौंजी को आप चावल में डाल दीजिए, कलौंजी को आप किसी चीज़ में डाल दीजिए और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर लें। तो कलौंजी, एक कलौंजी अगर हम हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के ऊपर गौर करें तो एक कलौंजी कितनी बीमारियों का इलाज है और कितने हमें बीमारियों से बचा सकती है। ज़हनी सुकून मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी, हमारा पैसा बचेगा, भाग दौड़ बचेगी, और यकीनन जब जिस्म सेहतमंद होता है तो जहन भी सेहतमंद होता है। अच्छी फ़िक्र होगी, अच्छे ख़यालात होंगे और एक बेहतरीन माशरा तश्कील पाया जाएगा। लिहाजा हदीस पैगम्बर के ज़रिए या तिब-ए-इस्लामी के ज़रिए अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखें तो बहुत सी बीमारियों से निजात मिलेगी। कलौंजी का ऐसे भी इस्तेमाल बहुत अच्छा है, और कलौंजी का तेल बहुत मुफीद है। अगर कलौंजी के तेल को भी इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये हमारी पैंक्रियाज को साफ़ करती है, जिसकी वजह से इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। इंसुलिन की जो क्वांटिटी घट जाती है किसी वजह से, वो ठीक हो जाती है, क्योंकि पैंक्रियाज जब गंदी हो जाती है, उसके अंदर टॉक्सिन्स भर जाते हैं तो इंसुलिन बनना कम हो जाता है। इंसुलिन बनना कम होता है तो शुगर लेवल हमारा हाई हो जाता है। लिहाजा उसका फ़ायदा यह है कि अगर हम कलौंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, खड़ी कलौंजी भी, उसका तेल भी, तो ये फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा ये, एक और फ़ायदा ये है कि कलौंजी के तेल को अगर हम जॉइंट्स के ऊपर उसका मसाज करें तो जॉइंट पेन के लिए बहुत मुफीद होती है कलौंजी। अगर हमारे मुंह से बदबू आ रही है या पायरिया हो गया है
या दांतों में तकलीफ़ है, दांत कमज़ोर हो गए हैं, दांत हिल रहे हैं, तो कलौंजी के तेल का मसाज अगर सुबह शाम करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक हफ़्ते भर के अंदर आपके दांतों की सारी तकलीफ़, उससे आने वाली बदबू या उससे निकलने वाला खून या पायरिया जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो शर्त बस यही है कि हम यकीन करें और इन सारी ग़िज़ाओं का या सारी दवाओं का इस्तेमाल जब भी करें तो बिस्मिल्लाह करके ज़रूर करें। जिस चीज़ में बिस्मिल्लाह शामिल हो जाती है वो चीज़ शैतान से दूर हो जाती है, और शैतान से दूर होती है तो उसके मुकम्मल फ़ायदे हमें मिलते हैं। ये मुख्तसर सी गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया इसके सिलसिले में कि हमारे खलिए कैसे काम करते हैं, हमारे अंदर ताकत कितनी है। लेकिन इंशाअल्लाह आपसे जो अगली गुफ्तगू होगी, मैंने अर्ज़ किया था इससे पहले लेकिन बात नहीं हो पाई, कि हम जवान बने रहने का तरीक़ा क्या है। पैगम्बर अकरम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, जो आयात कुरानी हैं, जो कुरानी प्लांट्स हैं, या अइम्मा ताहरीन ने जिन चीज़ों के बारे में ताकीद की गई है कि अगर इनका इस्तेमाल कीजिए तो आपकी उम्र का बढ़ना रुक जाएगा, यानी हम ज़्यादा उम्र तक जी सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू हमारी आपकी जो होगी वो इसी सिलसिले में होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।